वेलकम फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि हम देख रहे हैं क्लास 9 का साइंस का सिलेबस। ओके, तो अपना चैप्टर था कौन सा, 7 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। ओके, सो एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम यानी एनर्जी का कैसा फ्लो रहता है इकोसिस्टम में। बट इसमें हमने 2 पार्ट में ही एनर्जी फ्लो तक देख लिया और इसके बाद क्या होगा, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट टू में बेसिकली हमने एनर्जी फ्लो को देख लिया। और जो बाद में जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स, यानी कि क्या, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, और बायोजियोकेमिकल साइकिल हो गया, और बाकी की जैसे कार्बन साइकिल और उसकी जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी बायो यानी कि बायोलॉजिकल, जियो यानी कि क्या धरती, एंड केमिकल यानी कि क्या केमिकल, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसमें बायोलॉजिकल कंटेंट होगा, जियोलॉजिकल यानी कि अर्थ यानी कि सॉइल का कंटेंट होगा, एंड केमिकल्स होंगे उसमें। ओके, इसकी एक साइकिल रहती है, जिस तरह से देखिए हाइड्रोस्फीयर, ये जो साइकिल स्ट्रक्चर दे रहा है ना, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले डेटा देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे। मैंने बताया आपको कि कैसे तरह से वन वे होगा, जिस तरह से कि अपना हर्बीवरस यानी कि कौन रहते हैं, जो अपना डियर है, ये ऊपर वाले की जो यानी इसके ऊपर फीड करने वाले हैं। जिस तरह से हर्बीवर को कौन कौन खाएगा, कार्निवर। तो ये जो कार्निवर है, यानी कि इससे एनर्जी इसको जाएगी। बट अगर हम देखें तो अगर कौन सा भी हर्बीवर कार्निवर को नहीं खाएगा, यानी कि एनर्जी कार्निवर से हर्बीवर तक नहीं आएगी। ओके, इस तरह से क्या होता है कि अपनी जो साइकिल रहती है, यानी कि एनर्जी साइकिल, वो कैसी रहती है, वन वे रहती है। बट दो द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज साइक्लिक, यानी कि जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट है ये कैसा रहता है, साइक्लिक, यानी कि क्या साइक्लिक, यानी किससे भी जा सकता है। यानी वन वे कैसा, जिस तरह से सूरज से आया तो वापस सूरज को नहीं जाएगा, यानी कि जो अपना सन से जो एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी, जो सन ने दी हुई सोलर एनर्जी का यूज करके जिस तरह से प्लांट ने अपना फूड तैयार किया, तो बाद में उसी सन को ये एनर्जी वापस नहीं जाएगी। सो इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। बट जो अपना न्यूट्रिएंट जो साइकिल है, ये कैसा है, साइक्लिक है। यानी कि कैसे, अगर हमने प्लांट ने अगर देखा तो प्लांट क्या करेगा, जमीन से न्यूट्रिएंट लेगा, वो न्यूट्रिएंट क्या होगा, जो फूड चेन है उसमें ट्रांसफर होके बाद में सॉइल में ही मिल जाएगा, डिकम्पोजर की वजह से। ओके, सो इस तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल कैसी रहेगी, साइक्लिक रहेगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, कोई भी हो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। न्यूट्रिएंट यानी कि क्या, जैसे कि अपना सोडियम, यानी कि सपोज टू बी न्यूट्रिएंट, यानी कि कौन कौन आ सकते हैं, जिसमें कि विटामिन आ गए, और मिनरल्स आ गए, और कोई चीज़ें छोटी छोटी जैसे कि गैस आ गए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ओके, स्टडी ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स इन द फिगर गिवन, जो अलॉन्ग साइड, यानी कि अलॉन्ग साइड में जो फिगर दी हुई है उसमें क्या बताता है, एंड एक्सप्लेन द बायोजियोकेमिकल साइकिल इन योर वर्ड्स, यानी आपको क्या बताया है, इसको देखकर आप खुद ही बताएंगे कि बता सकते हैं या नहीं बता सकते। बायोजियोकेमिकल साइकिल को आपको खुद के जो वर्ड्स है उसमें एक्सप्लेन करने को कहा है। सो यहाँ पे क्या होता है कि, यानी कि खुद के वर्ड में एक्सप्लेन करने को कहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा। सो वीडियो को यही पॉज करके सोच के देखिए क्या हो सकता है। ओके, पॉज किया। ओके, तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है ये क्या बता रही है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे है, जैसे कि वाटर है, वाटर से न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वाटर यानी कि यानी कि हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो वाटर का जो इकोसिस्टम कहते हैं उसके क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर से कहाँ पे जाएगी, डायरेक्टली एयर में जा सकती है। और एयर से कौन लेगा, आइदर ये डायरेक्टली जा सकती है अपना यानी कि जो हाइड्रोस्फीयर से कहाँ पे जा सकती है, लिथोस्फीयर, यानी क्या, सॉइल में। और कभी कभी क्या कर सकता है, कन्वर्शन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक, यानी कि क्या, जो अपना लिथोस्फीयर रहता है उससे क्या कहाँ पे जाएगी, सॉइल में जाएगी। लिथो यानी कि क्या, रॉक। सो रॉक से कहाँ पे जाएगी, सॉइल में। सॉइल से ऐसे क्या होती रहेगी, सर्कुलेट होती रहेगी न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो आप कह सकते हैं कि द बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी कि क्या, द न्यूट्रिएंट्स आर सर्कुलेटेड विद इन द लिथोस्फीयर, यानी कि क्या, अपना लिथोस्फीयर यानी कि क्या, रॉक वाला, एटमोस्फियर और अपना हाइड्रोस्फीयर, इसमें क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होता रहता है न्यूट्रिएंट, उसे क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, सो ये अपने वर्ड्स में हो गया। सो ये बुक की लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बुक की लैंग्वेज में, तो सिलेंड्रिकल फ्लो, यानी सिलेंड्रिकल यानी कि क्या, सिलेंड्रिकल यानी कि क्या, एक यानी कि क्या, सर्कुलेटरी फ्लो, यानी कि क्या, उसमें वन वे नहीं होगा। ओके, द न्यूट्रिएंट विद इन द इकोसिस्टम कॉल्ड एज, एक मिनट फिर से देखते हैं, द सिलेंड्रिकल फ्लो ऑफ अ न्यूट्रिएंट विद इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी कि क्या, न्यूट्रिएंट का फ्लो होगा
जो साइक्लिक फ्लो होगा, यानी कि साइक्लिक फ्लो होगा न्यूट्रिएंट का, उसे क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, क्लियर हो गया। यानी कि न्यूट्रिएंट जिस तरह से हमारे जो नेचर है उसमें अगर साइक्लिकली घूमते रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मिलते रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, क्लियर हो गया, बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है, कुछ डेटा दिया हुआ है जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक टू यानी कि अबायोटिक टू बायोटिक जाएगा और बायोटिक टू अबायोटिक जाएंगे विद इन द इकोसिस्टम। यानी कि क्या, जिस तरह से न्यूट्रिएंट है वो कैसे होते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह से अबायोटिक से बायोटिक यानी कि क्या, सॉइल से प्लांट में गए, यानी कि क्या, ये न्यूट्रिएंट जो होगी जो सॉइल में होगी वो कहाँ से कहाँ गए, अपने वाटर यानी वाटर के थ्रू कहाँ पे गए, अपने प्लांट के अंदर गए। ओके, और अब जब प्लांट मरेगा यानी कि प्लांट अगर मर गया तो प्लांट से कहाँ पे जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, यानी कि क्या, बायोटिक से अबायोटिक जाएंगे। इस तरह से क्या होता रहेगा, अपने न्यूट्रिएंट का क्या होता रहता, ट्रांसफर होता रहता। ओके, यही बताया कि न्यूट्रिएंट का क्या होता रहता, ट्रांसफर होता रहता इन अ नेचर। दिस साइकिल्स ऑपरेट कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर फॉर्म बाय लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। यानी कि क्या कहा है, सिंपली में जो लास्ट डायग्राम दी थी उसका इलुस्ट्रेशन यहाँ पे दिया है कि जो साइकिल रहती है वो क्या रहती है, अपनी जो साइकिल रहती है वो कहाँ पे होती है, एक तो एटमोस्फीयर में होती है, एटमोस्फीयर में, नेक्स्ट है लिथोस्फीयर में, और क्या है बाद में, हाइड्रोस्फीयर में। यानी कि जो साइकिल किस किस के बीच में होती है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इनके बीच में ही ये साइकिल घूमती रहती है। ओके, सो एटमॉस्फेयर यानी कि क्या, जिसमें एयर होती, लिथोस्फीयर यानी कि क्या, यानी कि सॉइल वाला जो इकोसिस्टम रहता है, यानी कि सपोज टू बी खेत है, खेत में की जो सॉइल है उसे उस एरिया को क्या कहा जाएगा फिर, लिथोस्फीयर। और जो हाइड्रोस्फीयर यानी कि क्या, वाटर, यानी कि जैसे समुद्र हो गया, उसमें भी साइकिल होती रहती है। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट है, रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यानी कि क्या कहा है कि ये जो प्रोसेस कर रही है रिसाइकलिंग की प्रोसेस, ये कैसी है, यानी कि सिंपली में जो कहा है यहाँ पे कि बायोजियोकेमिकल प्रोसेस ये कैसी रहेगी, कॉम्प्लेक्स रहेगी। यानी कि हम जैसे सोचते हैं कि जैसे प्लांट से, ये सॉइल से डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे कहाँ पे गए, प्लांट पे गए, प्लांट से कहाँ पे गए, सॉइल में गए, या फिर दूसरे एनिमल के पास गए, एनिमल के बाद में प्लांट पे गए। तो ऐसी चीज़ें ये हमें तो डायरेक्टली हमें तो लग रही है कि यहाँ से यहाँ न्यूट्रिएंट गया, यहाँ से यहाँ न्यूट्रिएंट गया, बट ये एक सिंपल वे नहीं है। यहाँ पर का जो न्यूट्रिएंट है इसको किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में ये प्लांट लेगा। ओके, सो अगर यानी कि क्या, सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया और बाद में ही ये प्लांट लेगा। और जब प्लांट को खाएंगे, ओके, प्लांट को हम जब खाएंगे या फिर कोई भी हो, जब प्लांट को जब खाया जाएगा तो उसका जो यानी कि जो कोई भी उसका मटेरियल होगा, उसका जो न्यूट्रिएंट होगा, उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट फॉर्म में, यानी कि जो हमारी सपोज टू बी हमारे इंटेस्टाइन में अगर उसको एब्जॉर्ब करना है, यानी कि जो हमने खाया हो उसका उसमें से अगर हमने एब्जॉर्ब करना होगा तो उसको भी किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कभी अपने बॉडी के अंदर रोटी देखिएगा, रोटी के अंश देखिएगा, नहीं देखे होगे, क्योंकि जो रोटी में का जो कंटेंट रहता है उसका शुगर में फॉर्म होकर वो अपने बॉडी में जाती है। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये ट्रांसफर होते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है का नहीं है, यहाँ पे क्या कहा है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। यानी कि कहाँ पे डिपेंड होता है, लेवल ऑफ एनर्जी, यानी कि सिंपली में क्या, प्रोड्यूसर हो गया, बाद में जो अपना कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, बाद में एक इसमें कौन आएगा, डिकम्पोजर भी आते। सो ये एनर्जी लेवल है ना, इस पर ही डिपेंड रहता है सब। यानी कि क्या, अगर प्लांट है यानी कि प्लांट किस फॉर्म में लेगा, ओके, और किस फॉर्म में इसको देगा, और ये किस फॉर्म में लेगा और किस फॉर्म में इसको देगा, यानी कि इस पर ये कॉम्प्लेक्स नेचर इसका डिपेंड रहता है। ओके, क्लियर है ये चीज़ का। आप यहाँ पे 3 पॉइंट कही हुए। सबसे पहले कहा है कि न्यूट्रिएंट का क्या होता है, कंटिन्यूसली साइकिल होता है इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली किस किस के बीच में होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में। ओके, नेक्स्ट है रिसाइकलिंग की ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, बायोजियोकेमिकल साइकिल के टाइप्स कौन कौन से, यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल नेचर में किन किन फॉर्म में होती है।
तो सबसे पहला फॉर्म है गैसियस फॉर्म और सेकंड फॉर्म है सेडिमेंटरी फॉर्म। यानी कि क्या, जो न्यूट्रिएंट रहेंगे वो कैसे होंगे, गैसियस फॉर्म में एक्सचेंज होते रहेंगे। यानी कि क्या, सपोज टू भी जो अपना ऑक्सीजन है या फिर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि गैस फॉर्म में ही एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहेंगे। यानी कि सपोज हमने क्या किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया एयर में, सो गैस फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ये अब एक गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, प्लांट लेगा सिर्फ बाद में। यानी कि ये कार्बन है, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूट्रिएंट यानी कि दूसरे न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि क्या, स्टार्च में कन्वर्ट करेगा। ओके, और बाद में ये स्टार्च आइदर बर्न होगा या फिर किसी के यानी कि किसी के डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता। ओके, सो इस तरह से गैसियस यानी कि क्या, न्यूट्रिएंट जब गैस फॉर्म में ये नेचर में घूमेंगे यानी कि साइकिल होगी उसकी, तो उसे क्या कहेंगे, गैसियस साइकिल। ओके, सो और सेडिमेंट्री साइकिल यानी कि क्या, अगर ये सॉइल के फॉर्म में गया, यानी कि क्या, सपोज सॉइल में ये मिक्स हो गया, जिस तरह से ये गैस था, गैस में इसके बाद ये सॉइल में हो गया, सॉइल में यानी कि क्या, उसका आइदर क्ले हो गया, यानी कि क्या, उसका पूरा का पूरा क्ले हो गया, या फिर उसकी रॉक हो गया। यानी कि सपोज हमने जो सब आपने कभी खेत के जो यानी कि जो फर्टिलाइजर देखे होंगे, तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, कभी कभी अपना रॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी कि एकदम हार्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये रॉक, ये अगर वैसा का वैसा ही नेचर में रह गया तो ये क्या, किस फॉर्म में होगा, सेडिमेंट्री फॉर्म में होगा। ओके, सो यहाँ पे दो क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल के टाइप है, एक है गैसियस और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, सो गैसियस साइकिल में क्या दिया हुआ है, एन accumulation of a main abiotic gaseous nutrient material is found in the earth atmosphere। यानी कि क्या कहा है, जो अबायोटिक जो गैसियस है, कौन कौन से अबायोटिक गैसियस है अपने, जैसे कि CO2, अपना ऑक्सीजन है, N2 है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट है, हमारे लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। यानी कि क्या, ये जो न्यूट्रिएंट है इसका एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, नेचर में होता है। यानी कि अबायोटिक गैसियस का न्यूट्रिएंट नेचर में एक्यूमुलेट होता रहता है। यानी कि क्या, आपको अगर पूछा कि व्हाट इज मीन बाय गैसियस साइकिल, तो आप क्या लिखेंगे, द गैसियस न्यूट्रिएंट द साइक्लिंग, यानी कि क्या, बायोजियोकेमिकल साइकिल विच हैपन इन द फॉर्म ऑफ गैसियस न्यूट्रिएंट। यानी कि क्या, जिसमें कि फॉर्म न्यूट्रिएंट का फॉर्म कैसा होगा, गैसियस होगा। ओके, अगर आपको एग्जांपल पूछे तो क्या कहेंगे आप, उसके होगा नाइट्रोजन हो गया, उसका ऑक्सीजन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वाटर वेपर यानी कि क्या, भाप हो गई। ओके, सो गैसियस साइकिल होगी, क्लियर। और नेक्स्ट है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल क्या कर रहा है कि एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट, यानी कि जो अपना मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट होगा वो अगर फाउंड इन द सॉइल में अगर होगा, या फिर सेडिमेंट यानी कि क्या, क्ले, यानी कि सपोज टू भी हम देखेंगे तो दलदल जो रहती है उसमें। और नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि दलदल के जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसके, इन द ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के जो कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है मेन न्यूट्रिएंट का अपना, अगर मेन न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ किसके कहाँ पे होगी, अगर सॉइल में होगा, या फिर सेडिमेंट में होगा, और सेडिमेंट्री रॉक में होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, सेडिमेंट्री साइकिल। यानी कि जो न्यूट्रिएंट रहेगा वो किस फॉर्म में सर्कुलेट होगा नेचर में, सेडिमेंट्री फॉर्म में, या फिर सॉइल फॉर्म में होगा, या फिर रॉक फॉर्म में। ओके, सो इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएगा अपना आयरन, फॉस्फोरस, और एक आता सल्फर साइकिल। ओके, सो यहाँ पे ये तीन चीजें लिख सकते हो। ओके, तो आपको क्या क्या अगर आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किस पर पूछा जाएगा, गैसियस साइकिल उसको डिस्क्राइब करो और उसके एग्जाम्पल लिखो, तो और सेडिमेंट्री साइकिल उसको डिस्क्राइब करो और उसके एग्जाम्पल लिखो। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। गैसियस साइकिल इज स्पीडर साइकिल देन सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच में का डिफरेंस पूछा है, बताया हुआ है कि जो गैसियस साइकिल रहेगी, यानी कि क्या, सिंपली में जैसे कि CO2 हो गया, तो CO2 क्या करेगा, ये इजीली हम उसको रिलीज कर देंगे एक ही सेकंड में, ऐसे इस तरह से कर दिया रिलीज। अब ये क्या करेगा, प्लांट लेगा और प्लांट एक ही दिन में उसको कन्वर्ट करेगा, और बाद में अगर उसको कुछ किसी ने खाया या फिर उसको जला दिया डायरेक्टली, तो क्या होगा, डायरेक्टली अपना CO2 बाद में तैयार हो जाएगा। सो सिंपली में क्या है, यानी कि ये साइकिल कैसी है, ईजियर है और फास्टर है, यानी कि ओके फास्ट रेट में। और सेडिमेंट्री साइकिल कैसी है, जिस तरह से अगर रॉक फॉर्मेशन में
कई साल लगते हैं। यानी कि सपोज हमने देखा तो रॉक को फॉर्मेशन करते हुए कई साल लगते हैं। और जो अपना अगर हमारा रॉक हो गया तो रॉक का सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं। यानी कि पत्थर का सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि न्यूट्रिएंट जो पत्थर में होंगे वो सॉइल में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। यानी कि इसलिए ये कैसा है, स्लो प्रोसेस है। यानी कि सेडिमेंट्री जो साइकिल है ये कैसी है, स्लो साइकिल है। ओके, एज कंपेयर टू अपना गैसेस साइकिल। क्लियर हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल CO2 हैज एक्युमुलेटेड इन द एयर, इट इज क्विकली डिसअपियर्ड विद द वाइंड और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। यानी कि क्या, डायरेक्टली ये प्लांट इजीली जल्दी से जल्दी ले सकता है, या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से वहाँ तक कहीं भी जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल्स। यानी कि जो कौन कौन है, जैसे कि क्लाइमेट है। ओके, सो क्लाइमेट अगर ज़्यादा रहा सपोज, और ह्यूमन एक्टिविटी सपोज, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करेंगे। अगर जो हमने CO2 जो हमने एयर में डाला, अगर वो प्लांट ने लेने के लिए प्लांट ही नहीं बचे, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी से जो प्लांट कटिंग होती है, अगर वो प्लांट ही नहीं बचे तो जो अपनी CO2 वाली साइकिल है, CO2 न्यूट्रिएंट की जो साइकिल होगी वो साइकिल घूमेगी क्या, यानी कि वो साइकिल कंटिन्यू होगी क्या, नहीं होगी। यानी कि क्लाइमेटिक जैसे कि अगर बाढ़ आ गई या फिर कहाँ पे सूखा पड़ गया तो प्लांट अपनी जल्दी मर जाएंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होगी वो भी प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। यानी कि CO2 वैसा का वैसा ही नेचर में रहा तो साइकिल अपनी कंटिन्यू नहीं होगी। सो क्लाइमेटिक चेंजेस और ह्यूमन एक्टिविटीज, ये दो चीज़ है, ये क्या करेगी, अपने जो साइकिल है उसकी स्पीड और इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम यानी कि क्या, कितने फास्ट होगा या फिर स्लो होगा या फिर धीरे से होगा, या फिर जिस तरह से साइकिल में उल्टा आएगी या साइकिल या फिर सीधी जाएगी। ओके, इस तरह से। हेंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस साइकिल्स आर इंटेंसिवली स्टडीज नाउडे। यानी इस तरह से, इसीलिए जो इसकी स्टडी ज़्यादा करके जा रही है, और इसीलिए जो आपका सिलेबस है इसमें ये जो आपको जल्दी समझ में आए ये चीज़ें, इसलिए इसको आपके सिलेबस में डाला हुआ है। ओके, क्लियर हो गया ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। जिस तरह से डिफरेंट साइकिल रहेगी उस तरह से हम कार्बन साइकिल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फॉस्फोरस साइकिल या फिर नाइट्रोजन साइकिल। ओके, सो कार्बन साइकिल क्या क्या कह रही है यहाँ पे। ओके, आपको कार्बन साइकिल इजी अगर आपको समझना है तो आप क्या लिख सकते हैं कि कार्बन साइकिल में एक्वर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जिस तरह से कार्बन कंपाउंड होगी। सो सिंपल वे का कार्बन साइकिल कहाँ पे होती, जिस तरह से हमारा जो अंदर, यानी कि हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे हम CO2 के फॉर्म में उसको रिलीज करेंगे। यानी कि कार्बन का जो न्यूट्रिएंट है उसको CO2 के फॉर्म में हम नेचर में रिलीज करेंगे। ओके, CO2 के फॉर्म में। ओके, ह्यूमन द्वारा CO2 को ले लिया, एटमॉस्फेयर में गया। ओके, यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिखेंगे। एटमॉस्फेयर से कौन लेगा, फिर प्लांट लेगा। ओके, प्लांट में फोटोसिंथेसिस करेगा और उसका कंपाउंड होगा। प्लांट को फिर कौन खाएगा, आइदर कोई गोट खाएगा या फिर कोई भी। ओके, बाद में इस गोट को क्या करेंगे, हम मीट के फॉर्म में खाएंगे। तो इस तरह से सिंपली में ये कार्बन साइकिल कंटिन्यू होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म साइकिल है। ओके, इस तरह से नेचर में ये कार्बन साइकिल है, इसको डिफरेंट फॉर्म में, यानी कि जो कार्बन है ये डिफरेंट कंपाउंड में, ये कि यानी कि CO2 के फॉर्म में नहीं होगा, ये डिफरेंट कंपाउंड के फॉर्म में भी कार्बन साइकिल नेचर में होगी। तो किस किस फॉर्म में होगी ये देखेंगे हम। ओके, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एयर आफ्टर दैट बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल। यानी कि क्या बताया हुआ है, सर्कुलेशन हो रहा है किसका, अपना कार्बन का। सर्कुलेशन ऑफ द कार्बन कहाँ पे हो रहा है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या, एटमॉस्फेयर से कौन लेगा, अपना प्लांट लेगा सपोज। सो प्लांट में गया। ओके, सो एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म डेट होने के बाद, यानी कि एंड आफ्टर देयर डेथ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेट होने के बाद कहाँ पे जाएगा, फिर भी एटमॉस्फेयर में जाएगा। इस तरह से ये जो साइकिल है, यानी कि कार्बन का जो साइकिलिंग होता है, रिसाइकलिंग होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल कहते हैं। ओके, सो डेफिनेशन क्लियर हो गई। कार्बन साइकिल की डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पे, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर आफ्टर डेथ, यानी कि उसके बाद डेथ के बाद एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज
कार्बन साइकिल। ओके, कोई क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसमें अबायोटिक कार्बन एटम, यानी कि अबायोटिक यानी कि क्या, नॉन लिविंग में जो कार्बन एटम रहते हैं आर सर्कुलेट एंड रिसाइकुलेट इनटू बायोटिक, यानी कि जो एटमॉस्फेयर वाले जो है वो बायोटिक में आ जाएंगे एंड मेनली थ्रू द फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था, यानी कि जो CO2 कार्बन है ये इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे आएगा अपना, यानी कि प्लांट में आ गया। ओके, प्लांट पे आ गया। बाद में ये प्लांट से कहाँ पे जाएगा, ह्यूमन में, यानी कि आफ्टर रेस्पिरेशन हिंज द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल साइकिल है। इसलिए क्योंकि फूड यानी कि कार्बन जो है ये एज अ फूड हमें मिलता है प्लांट से, इसलिए कार्बन साइकिल ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्बन साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेनली फॉर्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन साइकिल, और इसलिए और फोटोसिंथेसिस हमारी जो लाइफ है यानी कि उसके लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लांट कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड टू द इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में उसका कन्वर्ट करेगा कौन, ये जो CO2 होगा इसका कन्वर्शन प्लांट करेगा कार्बोहाइड्रेट में एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किससे करेगा, फोटोसिंथेसिस में करेगा। सिमिलरली दे प्रोड्यूसेस द कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन, यानी कि बाद में जो कार्बन लिया है यानी कि जो CO2 में से जो कार्बन है ये किस में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा। ओके, बाद में इसके क्या हो गए, फैट हो गए या फिर उसका अदर एलिमेंट लाइक अमाइनो एसिड हो गए। ओके, इसमें उसका कन्वर्ट हो गया और बाद में ये कौन खाएगा, हर्बिवोरस फीड अपॉन दिस प्लांट। ओके, बाद में इसको कौन खाएगा, अपना हर्बिवोरस खाएगा। बाद में इसे हर्बिवोरस खा लिया और हर्बिवोरस के पास ये कार्बन गया। ओके, और कार्बन के यानी कि इस हर्बिवोर को कौन खाएगा, फिर बाद में अपना कार्निवोर खाएगा, कार्निवोर में भी ये कार्बन गया। ओके, फीड अपॉन दिस हर्बिवोरस। इन दिस वे द बायोटिक कार्बन इज ट्रांसफर्ड, ओके, फ्रॉम प्लांट टू द हर्बिवोरस एंड फ्रॉम हर्बिवोरस टू द कार्निवोरस, यानी कि फीडिंग ऑन ईच अदर के फीडिंग ऑन ईच अदर, जो ईच अदर नहीं, फीडिंग ऑन अदर, इस तरह से कार्बन जो है ये बायोटिक साइकिल में यानी कि बायोटिक जो कंपोनेंट है इसमें क्या होगा, अपना ट्रांसफर होगा। बाद में क्या होगा, कार्निवोरस एट अपेक्स, यानी कि जो कार्निवोर हो गए अपेक्स वाले वो जल्दी डाई हो जाएंगे, यानी कि डाई हो जाएंगे। डाई होने के बाद यानी कि मरने के बाद उस पर बैक्टीरिया हो गया अपना, या फिर बैक्टीरिया हो गया। ओके, बाद में अपना फंगाई हो गया। ये क्या करेंगे, उसको नेचर में जो अपना यानी कि आइदर CO2 के फॉर्म में ऊपर भेज देंगे। ओके, या फिर वो नेचर यानी कि कंपाउंड को किसी डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर सॉइल में भेज देंगे। ओके, इस तरह से। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मेन प्रोसेस जो रहती है कार्बन साइकिल में, वो कौन सी है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। क्योंकि जो अपना CO2 है एयर में, ये इसको कौन लेगा, सिर्फ एक ही कंपाउंड लेगा, यानी कि गैसियस साइकिल होगी, ये गैसियस साइकिल है ना, तो इसको गैसियस फॉर्म में कौन लेगा, सिर्फ एक ही ले सकता है, वो कौन लेगा, अपना प्लांट लेगा। ओके, सो प्लांट लेगा, सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करेगी, इसको आपको क्या करना है, CO2 लिख देना है और H2O लिख देना है। ओके, फिर बाद में इसका क्या हो जाएगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये आपको रिएक्शन पता होगी। ओके, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ये इसको यानी कि लिया हुआ है। बाद में क्या करना है कि H2 लिया। ओके, यानी कि H2 नहीं, CH और अपना O लिया। ओके, या फिर CHO लिख सकती है, यानी कि CO2 प्लस H2O लिया दोनों को, और सनलाइट और क्लोरोफिल इसको लिख दिया। बाद में क्या लेना, CH और अपना O लिख देना। बाद में क्या करना है कि इसको 6 लिख देना और इसके डबल में क्या लिख देना का, H2O लिख देना। ओके, क्लियर हो गया इसको। और क्या करना, इसके साथ वाटर यहाँ पे H2O लिख देना, 6H2O, यहाँ पे 6 है तो 6H2O, यहाँ पे 12 लिख देना, यहाँ पे 6 दे देना, यानी कि 6 के मल्टीपल में ही आपको सब लिखना है। यहाँ पे 6 के मल्टीपल में, या फिर आपको ऑक्सीजन और H2O लिखना है यहाँ पे, या फिर और कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, और वाटर को लिखना है 2 बार, क्योंकि वाटर का क्या होता है यहाँ पे 2 बार, यानी कि वाटर वेपर्स को वाटर को लिया जाता है और वाटर वेपर के फॉर्म में भी भेजा जाता है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गई रिएक्शन। ओके, और बाद में क्या होता है कि जो अपना C6H12O6 है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गन लिए, वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, और बाद में जो CO2 है बाद में एयर में रिलीज होता है। यानी कि जो अपना CO2 हम रेस्पिरेशन के द्वारा जो निकालते हैं वो कहाँ से तैयार होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार होता है। ओके, क्लियर है, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। इवेंचुअली आफ्टर द डेथ all types of consumers are decomposed by the decomposers, ये मैंने आपको पीछे वाले जो पेज था उस पर बता दिया, बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये क्या करेगा, फिर
यानी कि जो फूड होगा उस पर क्या करेगा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी कि बैक्टीरिया फंगाई के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होगी, ये नीचे वाली, और CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके, हमारे बॉडी के अंदर यानी कि हम क्या करेंगे, किसी हर्बिवोरस को खाएंगे और इसमें भी CO2 रिलीज होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एयर में CO2 रिलीज हो जाएगा। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अनदर आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू द एटमॉस्फेयर एंड अगेन टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लियर हो गया आपको कार्बन साइकिल कैसे बायोटिक टू अबायोटिक कन्वर्ट यानी कि कंपोनेंट में कैसे ये कन्वर्ट होती रहती है। ओके, क्लियर है। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि डू यू नो, आपको क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द अबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जिस तरह से हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, ये क्या है, एक यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि क्या, ये एक बायोटिक कंपोनेंट करता है, यानी कि हम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि CO2 नेचर में रिलीज होता है। ओके, बट इसके अलावा अबायोटिक जो प्रोसेस रहती है, अबायोटिक प्रोसेस जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल कैसे कि अपना जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको बर्न करके, और या फिर जो अपना वुड हो गया उसको बर्न करके, या फिर फॉरेस्ट फायर है, ये अबायोटिक है ना, इस तरह से। और या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी कि जो अपना वॉल्केनो फूटने के बाद, यानी कि वॉल्केनो फटने के बाद। ओके, इस तरह से क्या होता है कि CO2 यहाँ से भी एयर में जा सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। और बायोटिक तो आपको समझ में आ गया, कहाँ से होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस से CO2 रिलीज होगा एयर में। ओके, और अबायोटिक को कहाँ से होगा, इस तरह, ये जो यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और इससे होगा। ओके, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि सिर्फ यानी कि जो ऑक्सीजन है ये एयर में सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट से ही रिलीज होगा। कहाँ से होगा, अपना फोटोसिंथेसिस से। ओके, एंड जो CO2 है, एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि बायोटिक कहाँ से होगा, CO2 कहाँ से होगा, रेस्पिरेशन से होगा, और ऑक्सीजन कहाँ से होगा, फोटोसिंथेसिस से होगा। ओके, द इक्विलिब्रियम इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन बाय द प्लांट। और प्लांट क्या करता है, वो क्या करता है, O2 और CO2 का इक्विलिब्रियम रखता है। ओके, नेचर में यहाँ पे क्या करेगा, हम क्या करेंगे, CO2 को नेचर में दे देंगे, और CO2 कौन लेगा, प्लांट लेगा। प्लांट क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कौन लेगा, प्लांट देगा। इस तरह से क्या होगा, इस दोनों की साइकिल जो है इसको कंटिन्यू रखेगा, कौन, प्लांट करेगा। इसलिए प्लांट का कटिंग नहीं की जाती। आप इसलिए कहते हैं कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए, और उसको, और यानी कि प्लांट को कट भी ना करे, या क्योंकि प्लांट को कट किया तो यहाँ पे दो तरह से, यानी कि सिंपली फर्स्ट तो CO2 तो रिलीज होगा, उसको वुड के, उसको यानी कि प्लांट के वुड को अगर जलाया, और बाद में जो हम CO2 रिलीज करेंगे वो भी कोई नहीं लेगा। ओके, इस तरह से आप भी प्लांट को लगाइए उसको बढ़ाइए। ओके, सो इस तरह से अपनी कार्बन साइकिल हो गई। ये इस वीडियो में हम यहीं पे रुक जाते हैं। ओके, बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल और बाकी का जो पोर्शन है। ओके, प्रोबेबली उसके बाद की जो वीडियो होगी ये लास्ट वीडियो होगी। तब तक आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। ओके, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए।